क्या आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है? डोंट वरी, आज मैं आपको सिखाऊंगा एलसीएम कैसे निकाला जाता है, भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न का जोड़ कैसे किया जाता है, और ये सब सिखाऊंगा मैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में होती है। P/Q के रूप में जो लिखा हुआ होता है उसे हम भिन्न कहते हैं। तो इस ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं और इस नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। तो यहाँ पर देखना दोस्तों, यहाँ पर 3 भिन्न है और इनका हमें आपस में जोड़ करना है। तो ये बहुत ही आसान होगा। क्या करना है? सबसे पहले ये जो नीचे हर दे रखा है, नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर कहते हैं, और ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। तो इन तीनों में जो ये नीचे हर दे रखे हैं, इनका हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है दोस्तों? एक बार वो ध्यान से सुनना। कभी भी आप भिन्न का जोड़ करो या भिन्न का घटाव करो तो ये नीचे हर जो दे रखे हैं इनका हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखना, एलसीएम निकालने के लिए हमें एक लाइन ऐसे खींचना पड़ती है और एक लाइन ऐसे खींचना पड़ती है। अब यहाँ पर देखना, हमें एलसीएम किसका निकालना है? इन नीचे नीचे वालों का। तो यहाँ पर देखना, पहले हम ये छोटा वाला 2 है ना, तो इसको लिख देंगे। फिर ये 3 है ना, इसको लिख देंगे, और ये लास्ट में बड़ा 6 है तो हम इस 6 को लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, इनको यहाँ पर लिखने के बाद अब हमें यहाँ पर वह छोटी से छोटी संख्या लिखनी है जो इनको विभक्त करके इनको छोटा कर दे। तो यहाँ पर देखना, हम वह छोटी से छोटी संख्या 2 लिखेंगे। अब हमें 2 का पहाड़ा वहां तक बोलना है जो 2 आ जाए। तो हम यहाँ पर देखना, हम 2 का पहाड़ा बोलेंगे। तो 2 का पहाड़ा हम बोलेंगे एक बार 2 एकम 2। तो हम 2 का पहाड़ा हम एक बार बोले और कितना आ गया? 2 आ गया। तो इस 2 के नीचे हम 1 को लिखेंगे। अब यहाँ पर देखना, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है तो कोई बात नहीं, जो जिसके पहाड़े में नहीं आता है ना उसको ऐसा कैसे हम यहाँ नीचे लिख देंगे। अब हमें 2 का पहाड़ा वहां तक बोलना है जो 6 आ जाए। तो यहाँ पर देखना, हम 2 का पहाड़ा बोलेंगे। 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 तिया 6। अपनों ने 2 का पहाड़ा 3 बार बोला और कितना आ गया? 6 आ गया। तो कितनी बार बोला? 3 बार। तो इस 6 के नीचे हम यहाँ पर लिखेंगे 3। फिर एक लाइन ऐसे खींचेंगे। अब यहाँ पर वह न्यूनतम संख्या फिर से लिखेंगे जो इनके और टुकड़े करके या फिर इनको और विभक्त करके इनको छोटा कर दे। तो यहाँ पर देखना दोस्तों, अगर हम यहाँ पर 2 लिखते हैं तो 2 के पहाड़े में ना ही 3 आता है और ना ही ये 3 आता है। तो हम यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 3। अब दोस्तों यहाँ पर 3 लिखने के बाद अब हमें यहाँ पर देखना है, यहाँ पर कितना है? 1 है। तो कहीं पर भी 1 आ जाए ना तो उसको नहीं देखना है, उसको सेम टू सेम यहाँ नीचे उतार देना है। अब हमें इस 3 का पहाड़ा वहां तक बोलना है जो ये 3 आ जाए। तो 3 एकम 3, अपनों ने 3 का पहाड़ा एक बार बोला और 3 पे चले गए। तो इस 3 के नीचे हम लिखेंगे 1। ठीक है दोस्तों, फिर हम इस 3 का पहाड़ा वहां तक बोलना है जो ये 3 आ जाए। तो फिर हम एक बार बोलेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, और ये 3 आ जाएगा। तो हम फिर से यहाँ पर 1 लिख देंगे। और दोस्तों यहाँ पर देखना, यहाँ पर 3 टर्म थी और तीनों जगह नीचे क्या आ गया? 1 आ गया है। तो हम यहाँ पर अपना एलसीएम हो गया है। एलसीएम कैसे करते हैं? अगर यहाँ पर 4 टर्म होती तो हम यहाँ पर नीचे चारों जगह 1 बनाते। अब क्या करना है? ये जो अपनों ने न्यूनतम संख्या ली है इनका हम आपस में गुणा करेंगे। तो पहले कितना ली थी? 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। फिर ये 3 लिया था, इस 3 को लिखेंगे और इनका आपस में गुणा करेंगे। कितना आएगा? 6 आएगा। ये जो 6 आया ये अपना क्या निकल के आया? एलसीएम। अब यहाँ पर देखना, ये 6 जो एलसीएम निकला ये किसका निकला? ये इन नीचे वालों का अपनों ने एलसीएम निकाला। कितना है? 6 आया। तो अब कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ पर देखना, अब एक लाइन ऐसे खींचना है और किन किन का एलसीएम निकाला अपनों ने? इन नीचे वाले का। तो कितना आया? 6 आया। तो इस 6 को हम यहाँ नीचे लिख देंगे। नीचे क्यों लिखा? क्योंकि अपनों ने इन नीचे वाले का एलसीएम निकाला तो अपनों ने नीचे लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ समझने वाली बात है। क्या करना है? यहाँ पर देखना, सबसे पहले इस फर्स्ट वाले को देखना है, इन दोनों को यहाँ पर छुपा देना है, इनको नहीं देखना है। क्या करना दोस्तों? इस फर्स्ट वाले को देखना है। तो क्या करना है? ये जो नीचे 3 है इस 3 का पहाड़ा वहां तक बोलना है जो ये 6 आ जाए। तो हम 3 का पहाड़ा बोलेंगे। 3 एकम 3,
3 दूना 6। अब उन्होंने 3 का पहाड़ा 2 बार बोला और कितना आ गया, 6 आ गया। कितनी बार बोला दोस्तों, 2 बार, तो हम यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको छुपा देंगे और इसको छुपा देंगे, सिर्फ इसको देखेंगे। यहाँ पर कितना है, 6 है। हमें इस 6 का पहाड़ा वहां तक बोलना है तो ये 6 आ जाए, तो हम 6 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे और ये 6 आ जाएगा। तो एक बार बोले ना तो इस 1 का गुणा हम यहाँ पर कर देंगे। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर कितना है, 2 है। हमें इस 2 का पहाड़ा वहां तक बोलना है तो ये 6 आ जाए, तो हम यहाँ पर 2 का पहाड़ा बोलेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। कितनी बार बोला, 3 बार बोला, तो हम यहाँ पर 3 का गुणा कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, 4 गुणा 2 कितना होगा, 8, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब 5 गुणा 1 कितना होगा, 5 ही होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5। प्लस का चिन्ह लगाएंगे फिर से। 3 गुणे 3 कितने होते हैं, 9 होते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 9। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखना, इसको हम आगे हल कर लेंगे तो कितना आएगा। यहाँ पर देखना दोस्तों, 5 और 9 कितने होते हैं, 5 और 9 14 होते हैं, और 14 और 8 कितने होते हैं, 14 और 8 होते हैं 22। तो हम यहाँ लिखेंगे ऊपर 22 और नीचे कितना है, 6। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर ये नहीं कटता तो यही अपना आंसर हो जाता, लेकिन ये कट रहा है 2 से, तो हम इसको 2 से काटेंगे। 2 से 6 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये देखना, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार कटेगा। और 2 को हम इस 22 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 11 बार कटेगा। तो यहाँ पर क्या आंसर निकल के आया, अपना आंसर निकल के आया 11/3, और यही अपना आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, यहाँ पर अंश में कितना आया, अंश में आया 11 और हर में कितना आया, 3। और दोस्तों इस प्रकार आप किसी भी भिन्न का जोड़ और घटाव आसानी से कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर जो ये मैंने गुणे में लिया ना, गुणा 2, गुणा 1, गुणा 3, ये जो मैंने लिखा है ये आप पेंसिल से लिखना और सवाल करने के बाद इनको मिटा देना। ठीक है, ये इसलिए लिखा मैंने क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और दोस्तों ये यहाँ पर मैंने छोटे छोटे अंक इसलिए लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप बड़े बड़े अंक वाले सवालों को करोगे और इसी प्रकार करोगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और आप अच्छे से इनको कर भी लोगे। और दोस्तों अगर आपको एलसीएम निकालना कम समझ में आया तो यहाँ पर मैं एक वीडियो की लिंक दूंगा, आप उस पर क्लिक करके आप एलसीएम निकालना भी अच्छे से सीख जाओगे। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, जैसे ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।